28 पे आ गए हैं, स्पीकिंग ऑर्डर देखते हैं। पेनल्टी ऑर्डर लिखते समय मुख्य सावधानियां क्या होनी चाहिए? पेनल्टी ऑर्डर बनाते समय यह जरूरी है कि ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर हो, भाषा स्पष्ट क्लियर हो, कोई अस्पष्टता वैग्यूनेस ना हो, ऑर्डर पढ़कर यह समझ आ जाए कि क्यों यह निर्णय लिया गया, केवल पेनल्टी दी जाती है, लिखना गलत है। स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है? स्पीकिंग ऑर्डर वह आदेश जिसमें डिसीजन हो, रीजंस भी लिखे हों, यानी ऑर्डर बोलता है कि यह फैसला क्यों लिया गया है। इसे ओरल ऑर्डर या वर्बल इंस्ट्रक्शन से भ्रमित नहीं करना चाहिए। ओरल ऑर्डर कोर्ट में तुरंत सुनाया गया, बाद में लिखित रूप में दिया जाता है। वर्बल इंस्ट्रक्शंस अधिकारी द्वारा आपात स्थिति में मौखिक निर्देश। सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 बाद में लिखित पुष्टि जरूरी है। स्पीकिंग ऑर्डर्स के फायदे, यह दिखाता है कि मामले पर विचार हुआ, निर्णय में स्पष्टता आती है, मनमानी आर्बिट्रेरीनेस कम होती है, कर्मचारी को संतोष होता है, अपीलेट अथॉरिटी कोर्ट को समीक्षा में सुविधा। रीजन्ड ऑर्डर्स बराबर रूल्स ऑफ लॉ। ट्रावनाकोर रैंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में स्पीकिंग ऑर्डर्स कब जरूरी? स्पीकिंग ऑर्डर्स केवल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तक सीमित नहीं, जहां भी कर्मचारी के अधिकार प्रभावित हों, स्पीकिंग ऑर्डर जरूरी। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में उदाहरण, डिफेंस डॉक्यूमेंट्स, विटनेसेस पर निर्णय, इंक्वायरी ऑफिसर बदलने का अनुरोध, लीगल प्रैक्टिशनर की अनुमति, आउट स्टेशन डिफेंस असिस्टेंट, एडजर्नमेंट रिक्वेस्ट, अपील, रिव्यू, रिवीजन, डिस्पोजल, सस्पेंशन के खिलाफ अपील, सब्सिस्टेंस अलाउंस बढ़ाने का अनुरोध, सस्पेंशन पीरियड का ट्रीटमेंट, क्योंकि डिसिप्लिनरी ऑर्डर्स कर्मचारी की नौकरी, वेतन, प्रतिष्ठा पर असर डालते हैं। सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन वाले मामलों में रीजंस कैसे दें? कुछ मामलों में रूल्स कहते हैं हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जैसे रूल 14(8)(a), लीगल प्रैक्टिशनर रूल 16(1)(b), माइनर पेनल्टी इंक्वायरी। ऐसे मामलों में भी ऑर्डर में यह दिखाना चाहिए कि अथॉरिटी ने दिमाग लगाया, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, सबमिशन और रिलेवेंट रूल्स पर विचार किया। किन परिस्थितियों में डिस्क्रिशन कर्मचारी के पक्ष में हो सकता है? दो जरूरी बातें, एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिखाना चाहिए, एम्प्लॉय की सबमिशंस प्लस रिलेवेंट रूल्स का उल्लेख होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर्स के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स 4C फॉर्मूला। कंटेक्स्ट पृष्ठभूमि, मामला कैसे उत्पन्न हुआ, ऑर्डर्स क्यों जरूरी हुआ। कंटेंशन दलीलें, प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर की दलीलें, जहां एक तरफा मामला हो वहां भी उसका उल्लेख। कंसिडरेशन विचार, दोनों पक्षों की दलीलों का मूल्यांकन, रूल्स के आलोक में जांच। कंक्लूजन, अंतिम निर्णय तथ्य प्लस कानून पर आधारित। पेनल्टी स्पेसिफाई करते समय सावधानियां। पेनल्टी पेनल्टी स्पष्ट और बिना एम्बिग्युइटी के होनी चाहिए। विशेष ध्यान इन पेनल्टीज में विथहोल्डिंग और प्रमोशन कितने समय के लिए स्पष्ट लिखें। रिकवरी फ्रॉम पे, नेग्लिजियंस ब्रीच सिद्ध हो या स्पष्ट हो कि लॉस कैसे हुआ, ऑर्डर्स में लिखें टोटल अमाउंट, इंस्टॉलमेंट्स की संख्या, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट्स की राशि। विथहोल्डिंग्स ऑफ इंक्रीमेंट्स अवधि, फ्यूचर इंक्रीमेंट्स प्रभाव। रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल, ऑर्डर्स में लिखना होगा इफेक्टिव डेट, रिड्यूस्ड पे, पीरियड, ईयर्स, मंथ्स, इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं, फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होगा या नहीं। रिडक्शंस रिडक्शन टू लोअर ग्रेड पोस्ट सर्विस, लोअर पोस्ट ग्रेड, इफेक्टिव डेट, पीरियड यदि फिक्स हो, रिस्टोरेशन की शर्तें, सीनियरिटी पे। नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स की कमी और प्रभाव। मार्क्ड सी गांधी वर्सेस रोहिणी एम दांडेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एविडेंस का मूल्यांकन नहीं, रीजंस नहीं दिए, रूल्स ऑफ थंब से फैसला। ऑडी अल्ट्रम पैटर्न का उल्लंघन, आर्टिकल 14 का उल्लंघन। ऐसा ऑर्डर रद्द किया जाएगा और मामला फ्रेश डिसीजन के लिए वापस किया जाएगा। चलिए 15 MCQ। स्पीकिंग ऑर्डर का अर्थ है रीजन ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर में क्या आवश्यक है, निष्कर्ष प्लस कारण। वर्बल इंस्ट्रक्शंस किससे संबंधित है, सुपीरियर ऑफिसर। और वर्बल इंस्ट्रक्शन के बारे में सीसीएस कंडक्ट रूल क्या कहते हैं? रिटर्न कंफर्मेशन आवश्यक। स्पीकिंग ऑर्डर्स का मुख्य उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी। ट्रावनाकोर रेंस केस किससे संबंधित है? स्पीकिंग ऑर्डर्स। डिफेंस डॉक्यूमेंट्स पर निर्णय कैसा होना चाहिए? स्पीकिंग ऑर्डर।
सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन वाले मामलों में भी क्या ज़रूरी है? एप्लीकेशन ऑफ माइंड। स्पीकिंग ऑर्डर्स के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कितने हैं? 4। कंटेक्स्ट का अर्थ है बैकग्राउंड। रिकवरी पे फ्रॉम पे पेनल्टी कब दी जा सकती है? नेग्लिजेंस से लॉस होने पर। विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑर्डर क्या बताना जरूरी है? पीरियड्स एंड फ्यूचर इफेक्ट। रिडक्शन टू लोअर स्टेज ऑर्डर में क्या नहीं बताना जरूरी है? सीवीसी एडवाइस। इंक्रीमेंट डिटेल्स बताना, रिड्यूस पे भी बताना, इफेक्टिव डेट भी बताना। नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स का मुख्य दोष है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। और लास्ट क्वेश्चन है, मार्कंड सी गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ऑर्डर सेट असाइड। ये तो कोई मतलब नहीं है। ओके, थैंक यू।